यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अबुआ आवास का अगर आप आवेदन दिए हैं तो आपके लिए बहुत बेहद अपडेट है और आज इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे जो आपको इस जानकारी के बिना आप अबुआ आवास आपको नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि अबुआ आवास जो आप आवेदन दे दिए हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, तो उसके लिए पूरे झारखंड में एक बृहद ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। उस ग्राम सभा में तय होगा कि आपको अबुआ आवास मिलेगा या जो भी उसके उचित लाभुक होंगे उनको मिलेगा। तो एक आपको लातेहार जिला का ये है यहाँ पर, जो लातेहार जिला में आपको 29 दिसंबर को पूरे जिले में आपको ऐसे ये रखा गया है ग्राम सभा। ये खास करके तो मनिका प्रखंड का है। तो देखिए अब इस ग्राम सभा में किसको किसको ऐसे बीडीओ साहब बुलाए हैं। आपको मुखिया को, पंचायत समिति सदस्य को, वार्ड सदस्य को, ग्राम प्रधान को और सभी पंचायत सचिव जो पंचायत सेवक हैं उन सभी को बुलाया गया है। और इसमें कहा गया है कि अबुआ आवास के लाभुक का चयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन करने के संबंध में। तो हम चले आगे चलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा जो जानकारियाँ होगा आपको ऐसे इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दिया जाएगा। और आप ब्लैक जो सब्सक्राइबर जो बटन है उसको चिप करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पर उपायुक्त लातेहार ने आपको अपने ज्ञापांक के आधार पर ऐसे सूचना दिया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि आपको यहाँ पर ऐसे ग्राम सभा करना है और उसमें सभी प्रतिनिधि आपको शामिल रहेंगे। अब यहाँ पर है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में कहना है कि अबुआ आवास के लाभुक का चयन हेतु 29/12/2023 को विशेष ग्राम सभा का अ, निर्देश दिया गया है। और उस आलोक में निर्देश दिया जाता है कि जिस ग्राम में अबुआ आवास का जांच समिति सदस्य द्वारा सत्यापन पूर्ण कर लिया जा रहा है, वहाँ निर्धारित तिथि या निर्धारित तिथि के अंदर विशेष ग्राम सभा आयोजित करते हुए ग्राम सभा की सूची में प्रकाशित करेंगे। मतलब इसको जो भी आपका जो नाम इसमें ग्राम सभा में जो आपको एंट्री हुआ है या जो आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो आप आवेदन जमा किए हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी आया होगा। आप उस मैसेज के बारे में बताएं कि आपके मोबाइल में मैसेज आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस ग्राम सभा के बाद भी आपको कुछ न कुछ ऑप्शन मिलेगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपको किसी ग्राम सभा में किसी की एंट्री हो गया है नाम, तो अगर कोई उचित लाभुक जो हैं, जो योग्य लाभुक हैं जिनको मिलना चाहिए, वो छूट गए हैं, मतलब इस सभा में नहीं जाने सके, तो उनके लिए भी इस ग्राम सभा आवेदन लेगी और लेगी तो ज़रूर उसका एंट्री होगा। तो यहाँ पर देखिए कि लाभुक आवेदन पत्र अविलंब ग्राम सभा में 6 प्रति आपको है कार्यालय में उपलब्ध कराना है, ताकि अबुआ आवास के योग्य लाभुक का चयन कर अंतिम सूची प्रकाशित करने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। और आप सभी को मालूम है कि पूरे झारखंड में आपको 8 लाख अबुआ आवास बनना है 2025-26 तक। और उसके लिए कैटेगरी वाइज आपको ऐसे सीट आवंटित किया गया है। तो उसको हम बताते हैं कैसे किया गया है। सो इस पत्र के माध्यम से आपको ऐसे सभी जिले के लिए एक टारगेट दिया गया है और कितना अबुआ आवास बनेगा। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा हो रहा है आपको 2 लाख इसमें जो है से इंक्लूड है आपको। लेकिन ये बीच में भी ऐसा भी अपडेट आया है कि ग्राम सभा होने के बाद अगर अबुआ आवास के योग्य अभ्यर्थी की अगर संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके लिए अबुआ आवास की संख्या भी बढ़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। हम सबसे पहले हम लातेहार को देखेंगे। तो लातेहार में क्या है कि आपको यहाँ देखिए कि अबुआ आवास का जो टोटल सीट है आपको 5389 है। और जिसमें आपका है से SC ST का जो है 2695। और यहाँ पर आपका है से माइनॉरिटी का है, आपको माइनॉरिटी का 539 है। मतलब ST SC OBC के आपके लिए अब ऐसे से 50% है और माइनॉरिटी के लिए आपको ऐसा 10% है। और फिर हम जब यहाँ चलते हैं आगे तो OBC के लिए आपको 35% आपका ऐसे सीट निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर फिर आगे हम बढ़ते हैं लातेहार में। तो यहाँ पर आपका ऐसे 269 जो है आपको यहाँ जनरल का है। तो इस तरह से पूरा वैकेंसी वाइज एकदम पूरा है। और इसी तरह से सभी ज़िले का है। देखिए यहाँ पर सभी ज़िले का जिसके लिए जो ग्राम सभा आयोजन किया गया है सभी ज़िले का है। बोकारो का है, चतरा का है, देवघर है, धनबाद है, दुमका है, ईस्ट सिंहभूम है। सभी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके SC ST कितना है, माइनॉरिटी का कितना है, OBC कितना है, जनरल का कितना है।
ये सारा चीज़ है सो आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इस चीज़ को आप जानकारी रखना ज़रूरी है क्योंकि आप एक लाभुक हैं। अब चलते हैं कि अगर आपका लाभुक जिसका अबुआ आवास के लिए आवेदन दिया जा चुका है, मतलब उसका एंट्री हो चुका है कंप्यूटर में, ऑनलाइन हो चुका है, तो उसके लिए मैसेज कैसा आया होगा चलिए हम दिखाते हैं आपको। वीडियो को बने रहेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए ये जो मैसेज है वही मैसेज है जो आपका हुआ आवास एंट्री करने के बाद आता है, प्रिय आवेदक आपका आवेदन प्राप्त हुआ है, आपकी आवेदन संख्या इतना दिया हुआ है। इसमें आपको ऐसे जिस व्यक्ति का है उसके ऐसे यहाँ पर छुपाया गया है, 0 डाला गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अंक रहेंगे। आवेदन की तिथि जानने के लिए आपको यहाँ पर एक साइट दिया हुआ है, इस पर जा कर के आपको ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको धन्यवाद दिया गया है और यहाँ पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दिया गया था, तो इस तरह से आपको मैसेज आया होगा। अगर मैसेज नहीं भी आया होगा तो हो सकता है आपके मोबाइल में त्रुटि होगा या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, जिसके चलते भी हो सकता है। तो आप जब ग्राम सभा में जाएंगे तो यह सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका अबुआ आवास योजना में जो आप आवेदन दिए हैं वो आप उसमें एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आप ग्राम सभा में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपको अब वो आवास लेने में परेशानी ना हो। और बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।